Hello everyone, welcome to my YouTube channel One Stop IT Prep. Hope you all are doing good. तो जैसे आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले ही SBI SO असिस्टेंट मैनेजर का रिजल्ट निकला हुआ है एंड लाइक those who do not know like what are the next steps, इसके बाद क्या होगा, कितना टाइम लगेगा ज्वाइनिंग आने में, तो वो लोग के लिए मैं एक वीडियो बनाया था। SBI SO असिस्टेंट मैनेजर फाइनल रिजल्ट्स, कांग्रेट्स, नेक्स्ट स्टेप। So I will request everyone to go through that video to get a rough timeline. Okay, so today I am going to discuss about the assistant manager salary. बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर कितना मिलेगा, क्या क्या मिलता है, तो वो सारे चीज लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, so that every aspirants can get help from it. Okay, so let's start from today's video. Okay. Okay, so इधर जो सैलरी होते हैं, आप लोगों को जो ऑफर लेटर भी मिलेगा, उसमें कोई पैकेज प्राइवेट जैसा मेंशन नहीं रहता है, सिर्फ बेसिक मेंशन रहता है। ठीक है। और बोलेगा कि यू विल आल्सो गेट अदर अलाउंसेस। सो क्या क्या होता है, बेसिकली आपको बेस मेंशन रहेगा आपका बेसिक असिस्टेंट मैनेजर के लिए 48480, ऐसा आपका बेसिक रहेगा। ठीक है। उसके और क्या क्या कंपोनेंट होता है, एक है डीए। करेंटली डीए का परसेंटेज चल रहा है 21.2%। देन आता है आपका सीसीए, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, जो मुंबई के लिए 2300 रुपये मिलते हैं। देन आता है स्पेशल अलाउंस। ठीक है। जो कि 26.3% ऑफ योर बेसिक है। देन ये अलग करके नहीं मिलता है, डीए के अंदर ही टोटल आता है, मैं समझने के लिए अलग अलग करके दिया हूँ। बेसिकली बेसिक के ऊपर, स्पेशल अलाउंस के ऊपर एंड लर्निंग अलाउंस के ऊपर आपको डीए मिलता है। सो ये सब कुछ मिला के जो होता है, मैं ये दिया हूँ। डीए का जो परसेंटेज होता है, ये ऐसे होता है। अच्छा, एचआरए, देन एचआरए मिलता है आपका 10% ऑफ योर बेसिक। इसमें एक क्लॉज है, मैं वो बाद में आता हूँ। तो ये अगर सब कुछ आप जोड़ोगे, तो आपका ग्रॉस आ रहा है 82,389। ओके, सो दिस इज द ग्रॉस सैलरी। नाउ क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज योर पीएफ डिडक्शन। पीएफ में आपका 10% ऑफ योर बेसिक डिडक्ट हो जाते हैं। देन आते हैं आपका एनपीएस डिडक्शन। ठीक है। एनपीएस डिडक्शन में क्या होता है, बेसिक प्लस डीए मिल के जो होता है, उसका 10% डिडक्शन होता है एनपीएस पे। देन आता है एचआरए रिकवरी, ये मैं बाद में आऊंगा। देन आता है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि आपका 200 रुपीज लगता है। ओके। देन आता है इनकम टैक्स, ये मैं अभी के लिए जीरो लिखा हूँ क्योंकि अभी जो न्यू इनकम टैक्स फॉर्मेट आया है, सो उस अकॉर्डिंग मैं अगर आपका ग्रॉस लेकर कैलकुलेट करूँ, तो आपका ग्रॉस 12 से नीचे आ रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने जीरो लिखा हूँ, बट हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत सारे पर्क्स ऐड होगा, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल नॉट बी जीरो, but it will be sum of the amount. Okay, so and like income tax also defined upon like everyone's वे ऑफ डिक्लेरेशन। सो मैं इनकम टैक्स इधर अभी के लिए कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो विदाउट इनकम टैक्स योर नेट इज बिकमिंग दिस मच, अराउंड 71K। ओके, सो दिस इज यू आर गेटिंग इन हैंड। अपार्ट फ्रॉम इट यू विल ऑल्सो गेट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। मतलब पीएफ आपका सैलरी से जितना कट होगा, एम्प्लॉयर भी उतना ही भरेगा। एंड एनपीएस में आपके से 10% जाता है एंड एम्प्लॉयर 14% देता है आपको। ओके। तो बहुत लोगों को लग सकता है कि सर इतना पैकेज मेंशन था इधर, बस और कुछ नहीं है। जी हाँ, salary is not only the everything. Apart from the salary, you will get many things. Okay, so here I am coming about the allowances. So first part is lease accommodation. So what is lease accommodation? So here in Mumbai, you need to find out a house with some specific documents on it. I will discuss briefly with some other videos. So आपको घर मिल गया, सैंक्शन हो गया, तो एसबीआई आपको मैक्सिमम 32.5 के दे देगा इसके लिए, लीज एकोमोडेशन के लिए। तो समझ लो, किसी ने
आके ज्वाइन किया तो उसको तो तुरंत घर नहीं मिलेगा। पहला महीना उसको समझो कि एचआरए मिला क्योंकि उसको घर नहीं मिला है। सेकेंड या थर्ड महीना से उसको घर मिल गया है। ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, आपका एचआरए और नहीं मिलेगा, ये एचआरए अमाउंट जो है ये जीरो हो जाएगा। आपको क्या होगा, जो रेंट ओनर है उसके अकाउंट में डायरेक्ट ये लीज वाला अकाउंट जो है 32.5 ये चले जाएगा। एंड आपका सैलरी से ये 113 करके एचआरए रिकवरी होगा। तो देखो, आप अगर पैसे में लेते हो तो आपको कितना मिल रहा है, 4.8 के। 4.8 के में मुंबई पे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। आप पीजी भी लोगे तब भी 7-8 हजार जाएगा। तो इसलिए सब लोग क्या करते हैं, हाथ में पैसा नहीं लेते, लीज एकोमोडेशन का फैसिलिटी लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है। ये 32.5 वाला जो होता है। ठीक है। तो ये अगर तो आपका लॉन्ग टर्म में आपका सैलरी इन हैंड कितना आ रहा है फिर, ऑलमोस्ट 66 के आपका सैलरी इन हैंड आ रहा है। ओके। तो ये तो सिर्फ सैलरी का बात हुआ। तो एंड पार्क्स आपको कितना मिल रहा है, आपका जो रेंट ओनर है उसके अकाउंट में पर महीना 32.5 जा रहा है। तो दैट मीन्स you are getting this 66K here. You do not need to think about your rent. Okay, rent is given separately. Okay, what next thing? अच्छा, 5 in 1 allowance without any proof, तो उसका अमाउंट कितना है, 5475। तो 5 in 1 में बेसिकली क्या क्या आता है तो देख लेते हैं। 5 in 1 पे इधर आप देख सकते हो कि क्लींसिंग मटेरियल में थोड़ा साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। देखो, फर्स्ट आता है क्लींसिंग मटेरियल जिसके लिए मंथली 1100 रुपये मिलता है। फिर आता है कैजुअल लेबर जिसके लिए 1125 मिलता है मंथली। फिर आता है मोबाइल रिचार्ज जिसके लिए 1300 मिलता है। फिर आता है न्यूज़पेपर, उसके लिए 750 मिलता है। फिर आता है कन्वीनियंस, उसके लिए 1200 मिलता है। तो अगर आप टोटल करोगे तो ये आता है 5475। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या मिलेगा, मतलब हमें इसी को खर्च करना पड़ेगा, मतलब मैं अगर न्यूज़पेपर नहीं खरीदता हूँ या किसी वर्किंग बाई नहीं रखता हूँ तब भी मुझे ये मिलेगा। तो दिस इज ऑन क्लेम बेसिस, दिस इज नॉट एनी प्रूफ, लाइक यू डू नॉट नीड टू submit any proof. You just need to claim on your system and you will get this money. That's it. No proof is required. So irrespective of what you are doing with this money, like nothing is the proof you need to show. Okay. So you will get this money. Then conveyance allowance, here you can see approx 1200 is given. So there is one more thing. If you have a two-wheeler in your name, then you will get 55 liter of petrol. Like you will not get that 1200 as a conveyance. In that case, you will get this 50. Currently, here it is given at the premium petrol rate, which is 110 now. So if you have two-wheeler in your name, then you need to submit the RC of your two-wheeler and then you can get monthly 6050 only for conveyance. Like here I am adding the 6.50. Then okay, just a minute. So here you can see, then in 5 in 1 allowance you are getting almost like 10.8K apart from your salary. Okay. If anyone is having four-wheeler in his name, then he will get some more. Okay. So like for scale 1, it is 65 liter of petrol, and for scale 2, it is 85 liter. So like if you are having four-wheeler, then you will get like 1000 more. Okay. Then you will get entertainment allowance, like आप मूवी देखो कुछ भी करो, कोई प्रूफ नहीं, आपको मंथली 1200 रुपये करके मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है। तो अगर कंसिडर करूँ ये सारा चीज को, ठीक है, आपका 5 in 1 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस एज एवरेज लेके, तो आपको ऑलमोस्ट 13,000 करके मिल रहा है। ओके, पर महीना।
तो आप देख लो, इधर आपको ऑलमोस्ट 67.5 मिल रहा था, और इधर इनकम में अब मैं पकड़ रहा हूँ, आप बस टू व्हीलर है, तो इन दैट केस आपको ऑलमोस्ट ये और आपका ये मिला के एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला के 12,000 तक जा रहा है, तो 78 के आपको मिल रहा है इधर। ठीक है, ओके। देन और क्या क्या मिलेगा? अच्छा, रूम रेंट तो ले रहे हो, रूम रेंट के साथ इधर आता है डिपॉजिट, जो कि बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट जो लीज है, आपका रेंट है, उसका 6 टाइम्स जो बनता है, वो एसबीआई आपको रूम रेंट डिपॉजिट देता है। आपके बैंक में नहीं देगा, डायरेक्ट ओनर को पास कर देगा। सो अगर इधर आके सिर्फ आपको रूम ढूंढना है, विच इज अ चैलेंज, आई विल कम दैट लेटर, बट अगर मिल गया, सैंक्शन हो गया, तो पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एसबीआई दे देगा, रूम का रेंट भी इतना लिमिट तक एसबीआई दे देगा, एंड ब्रोकरेज ये भी एसबीआई दे देगा ब्रोकर के अकाउंट पे। तो ये सारा चीजें आपको मिल रहे हैं एज अ पर्क्स। ठीक है, ये छोड़ के और क्या क्या मिलता है? अब ईयरली, ईयरली वन टाइम आपको 1100 मिलेगा एज अ फॉर पेस्ट कंट्रोल, नो प्रूफ रिक्वायर्ड। फिर यूटिलिटी के लिए 4500 मिलेगा, इसके लिए भी नो प्रूफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो विदाउट एनी प्रूफ यू आर गेटिंग दिस मनी, यू जस्ट ऑल नीड टू क्लेम। ओके, देन मिलता है आपका फर्नीचर अलाउंस। फर्नीचर अलाउंस में कितना मिलता है? 1,80,000, और मैक्सिमम वैलिडिटी 10 ईयर्स। तो इसमें भी तीन पार्ट होते हैं: वुडन फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम, एंड मैट्रेसेस, दोज पार्ट। सो जो 1,80,000 है, ये तीनों पार्ट पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो वुडन फर्नीचर वो 10 साल बाद फिर से रिन्यू होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 5 साल बाद रिन्यू होता है, एंड मैट्रेसेस, कार्टेन्स, दीज आर 3 साल बाद रिन्यू होता है। तो क्या होता है, आप फर्नीचर खरीदोगे, बिल सबमिट करोगे, तो आपको वो वाला अमाउंट रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैं लिखा हूँ, ये विदाउट जीएसटी अमाउंट है, इसके ऊपर जीएसटी भी अलग करके पे होता है, तो आप इसके ऊपर 18% जीएसटी आप पकड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फर्नीचर मेंटेनेंस। अब मान लो आप ज्वाइन किए, बहुत सारा फर्नीचर खरीद लिए, आपका जो लिमिट है 1,80,000, आप मान लो 50% से ज्यादा लिमिट का फर्नीचर खरीद लिए, तो नेक्स्ट ईयर से आपको हर ईयर फर्नीचर मेंटेन करने के लिए 13,000 रुपए करके मिलेगा हर ईयर। क्लेम, यू नीड टू जस्ट क्लेम। ओके, देन आता है आपका मोबाइल हैंडसेट। हर 2 साल के लिए आपको 10,000 रुपए प्लस जीएसटी मिलेगा मोबाइल खरीदने के लिए। तो आप मोबाइल खरीदो, बिल सबमिट करो, ये रुपीस आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपका स्पेक्टाकल। तो आप स्पेक्टाकल लो, बिल सबमिट करो, हर 3 साल के लिए आपको 5,000 रुपए तक मिल जाएगा। फिर आता है आपका ब्रीफ केस अलाउंस। इसके लिए कोई प्रूफ देने का जरूरत नहीं, हर 3 साल आप जस्ट क्लेम कर सकते हो 4,000 रुपए का। बट ये शायद आपको ज्वाइनिंग के बाद तुरंत नहीं मिलेगा, ये आफ्टर प्रोबेशन ही मिलेगा। ओके, तो इसके बाद आपका आता है पीएलआई। पीएलआई क्या होता है? बैंक का जो एनुअल प्रॉफिट होता है, उस एनुअल प्रॉफिट का एक पार्ट बैंक एम्प्लॉयज को देते हैं एज अ बोनस, यू कैन से। सो ऑन एन एवरेज किसी बैंक में 5 डेज, कभी कभी 10 डेज, कभी कभी 15 डेज ऐसा होता है, तो मैं एक एवरेज मान के इसको 20,000 लिखता हूँ। ठीक है, फिर आता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। क्या होता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस बैंड मिलता है एनुअली, उस बैंड के हिसाब से आपको एक बोनस इंसेंटिव मिल सकता, तो उसको भी मैं एवरेज 20,000 पकड़ रहा हूँ। अच्छा बैंड होगा तो और भी अच्छा मिलेगा, खराब बैंड होगा तो कम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या मिलता है आपका? क्लोजिंग अलाउंस। तो क्लोजिंग अलाउंस क्या होता है? बेसिकली हर क्वार्टर में आपको 1,500 रुपए करके उस क्वार्टर का क्लोजिंग अलाउंस मिलेगा आपका सैलरी पे। तो इतना सारा मॉनिटरी चीज आपको मिलता है। ठीक है, तो सॉरी, जितना सारा मॉनिटरी चीज आप देख रहे हो, इसको मैं रफली इधर पकड़ रहा हूँ, तो अब जाके आपका सीटीसी का अप्रोक्स जा रहा है। तो कुछ बोल सकते हो कि सीटीसी से मैच तो नहीं हो रहा है, नहीं, क्योंकि वो ब्रेकअप्स नहीं देते, ये छोड़ के भी और भी सारे चीज है जो इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, जिसको आप दिख नहीं पा रहे हो, बट वो होता है। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैं आता हूँ।
तो आप देख सकते हो, आप सैलरी अगर देखोगे तो लगेगा कि इतना कम क्यों है, बट उसके साथ भी आपको कितना कुछ करके देख मिल रहा है ये भी तो देखो। और रिटेरल्स मतलब मैंने जो बोला, आपका अकाउंट पे मंथली आपके से 10% एनपीएस जाता है, और एम्प्लॉयर भी 14% देता है। तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपका एनपीएस में जा रहा है। और एसबीआई ऐसी ओनली कंपनी है जो पीएफ एंड एनपीएस दोनों ही प्रोवाइड करता है। कोई अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू पीएफ एंड एनपीएस दोनों को प्रोवाइड नहीं करता। तो आपका करंट के साथ साथ फ्यूचर भी अच्छी तरीके से सिक्योर कर रहे हैं एसबीआई। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू, अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ है क्या, और कुछ मिलता है? यस, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव नॉट कम येट। नाउ कम्स द बेनिफिट। तो बेनिफिट में क्या क्या मिलता है आपको? एक होता है स्टाफ सेविंग्स अकाउंट। आपके पास एसबीआई में आप अगर आप सैलरी अकाउंट जो सेविंग्स अकाउंट खोलोगे, उसमें 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कोई भी फिक्स डिपॉजिट करोगे उसमें नॉर्मल पब्लिक को जिस रेट में मिलेगा आपको 1% ज्यादा मिलेगा। अच्छा, देन आता है सिंपल इंटरेस्ट होम लोन। बहुत बड़ा फैसिलिटी है, ठीक है। तो अगर आप मान लो होम लोन लेना चाह रहे हो, तो नॉर्मल पब्लिक को 9% पे मिलेगा, बट आपको 5 to 5.5% के बीच में सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा। तो इधर आपको बहुत बड़ा सेविंग्स हो जाता है, ठीक है। बट ये फैसिलिटी आप ज्वाइनिंग के बाद तुरंत नहीं अवेल कर पाओगे। इसके लिए शायद 1 साल या 2 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही ये फैसिलिटी अवेल कर पाओगे। देन आता है आपका एलएफसी एचएफसी। वो क्या होता है? एचएफसी मतलब आप घर जा रहे हो, एलएफसी मतलब आप कोई घूमने जा रहे हो। तो 4 साल के लिए 2 बार आप ले सकते हो। बेसिकली किसी 2 साल में एक बार आप एचटीसी क्लेम कर पाओगे, किसी 2 साल में आप एक बार एलटीसी को क्लेम कर पाओगे, ठीक है। आप घूमने गए, आपका एक बजट होगा इंडिया के अंदर जितने जगह है घूमने गए, तो पर पर्सन फॉर स्केल 1 15,000 के लिए आप क्लेम कर पाओगे, ठीक है। आप बिल सबमिट किए, सब आपको रीइम्बर्स हो जाएगा, ठीक है, पर पर्सन। ओके, now comes the most important thing and most important benefits which no company can match ever. Okay, which is unlimited medical insurance premium. Unlimited medical insurance, not premium. I have written it as wrong. So क्या होता है बाकी कंपनियों में, आप कुछ प्रीमियम ये करते हो, और उसके अलावा में आपको कुछ मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, उसका कुछ कैप रहता है। इधर क्या है, इधर कोई कैप नहीं है। आपको भूखा रहा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट दिया, आप दवाई खरीद लिए, सारा कुछ बिल्स दो आप, पूरा पैसा आ जाएगा, रिम्बर्स आ जाएगा। कुछ मतलब सीरियस कंडीशन हुआ, इशू हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन तुरंत करना पड़ा, ठीक है। एसबीआई का कुछ लिस्टेड हॉस्पिटल्स है, जो आप जब ज्वाइन करोगे आपको पता चल ही जाएगा। उधर आप अगर आप जाओगे आपको कैशलेस हो जाएगा। अगर कैशलेस किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ गए कि कैशलेस करने का अप्रूवल नहीं ले पाए, ठीक है, अब अपना पॉकेट से दो, सारे बिल सबमिट करो, जितना भी बिल होगा आपको रिम्बर्स हो जाएगा। कुछ नॉन मेडिकल चीजें रहता है जो कि नहीं होता है, बट आप समझ लो 90 to 95% आपको मिल जाता है। तो इतना अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस ये तो और दूसरे जगह में नहीं मिलता है। आपके पॉकेट से एक भी पैसा नहीं जा रहा है एज अ प्रीमियम, बट आपको ये सारे फैसिलिटीज मिल रहा है, ठीक है। और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। तो पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट है देन पेरेंट्स को भी मिलेगा। डिपेंडेंट मतलब पेरेंट्स का मिला के मंथली इनकम 18K से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर किसी का पेरेंट्स का मंथली इनकम 18K के अंदर है, देन ही और शी कैन ऐड देयर पेरेंट्स। ओके, एंड किसी का स्पाउस एंड चिल्ड्रन बाय डिफॉल्ट फैमिली मेंबर पे एडिट है, उसके लिए कोई इनकम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे स्पाउस कितना भी कमाए, बट वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस के लिए एंड एलएफसी के लिए ऑलरेडी एडेड रहेगा। अच्छा, और क्या मिलेगा? और मिलेगा आपको सब्सिडाइज्ड मील। कैंटीन है, कैंटीन में आपको लंच के लिए 20 रुपए का लगता है। 20 रुपए का कूपन में आप वेज नॉन वेज कुछ भी खा सकते हो। 1 रुपए
का भी कूपन मिलता है टी के लिए, जो कि वेंडर्स के लिए 7 रुपए में मिलता है, वो आपको 1 रुपए में मिलेगा। तो ये सब्सिडाइज्ड मील भी आपको मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू, ठीक है, इतना सारा कुछ तो आपको मिल रहा है, तो देख रहे हो, अगर फैसिलिटीज देखोगे तो बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, नो डाउट। आप आता हो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सैलरी बढ़ता है कैसे, इंक्रीमेंट कैसे होता है। तो देखो, there are two things. First is DA part. DA keeps on changing every 3 months. Why I am saying changing? Because sometimes it can decrease also. It not happens generally, but it happened earlier that DA has decreased. Okay. So generally क्या होता है, जैसे अभी मैं पकड़ रहा हूँ कि आप लोगों का ज्वाइनिंग के लिए 2 महीने तो लगेगा ही। तो उस 2 महीना या 3 महीने के अंदर डीए का फिर से एक इंक्रीज होगा। तो मैं पकड़ रहा हूँ, लीस्ट ही पकड़ता हूँ, चलो डीए 1% बढ़ गया होगा, तो 21.2 से आपका 22.2 में पकड़ लिया। ठीक है। तो 3 महीने बाद आपका सैलरी भी ऐसा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो 1 साल बाद, 1 साल बाद कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो 1 साल बाद आपका बेसिक पे 2000 रुपीज का एक इंक्रीमेंट लगेगा। और डीए में एवरेज एनुअल डीए, पिछले बार जैसे इसी टाइम डीए था 15%, अभी हो गया 21%, तो 6% एवरेज मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो 1 साल बाद आपको इसी टाइम में डीए फिर होगा ऐसा। तो आप देख रहे हो, 1 साल बाद आपका नेट आ जाएगा इतना, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 के नेट इनकम आपको बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये है। और अच्छा, और क्या क्या है, अगर किसी ने जेआईबी क्लियर कर लिया, ठीक है, तो उसको और एक इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा। और अगर किसी ने जेआईबी के साथ सीआईबी भी क्लियर कर लिया, तो उसको और 2 इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा। तो किसी ने अगर जीआईबी एंड सीआईबी 1 साल के अंदर दोनों क्लियर कर लिया, तो उसको 3 इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा, मतलब वो अपने काउंटर पार्ट से 3 साल आगे चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे बहुत लोग बोलते होंगे जो असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन में जो लोग पीओ ज्वाइन करते हैं, उसको 4 इंक्रीमेंट ज्वाइनिंग से ही एक्स्ट्रा मिलता है, बट ऐसो को ऐसा कुछ नहीं मिलता। आपको बेसिक जो होता है 48,480 यही मिलेगा। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या मिलता है नहीं मिलता है। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि बहुत लोग पूरा नहीं देखते, ऊपर पहले 2-3 मिनट देख लिया फिर छोड़ देते हैं, और फिर सेम क्वेश्चन पूछता है जो कि ऑलरेडी वीडियो में आंसर किया हुआ है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू watch this video till the end. I am sure a lot of your queries will get resolved. Thank you.